इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल भैरव चौराहा तितला कुशीनगर के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं धनंजय सर आज आपको कक्षा 11 के मैथ को ब्रीफ करूंगा। उसके जब पिछले क्लासेज में आपने जहां तक पढ़ा था उसके आगे से आज मैं शुरुआत करूंगा। आज हम बताएंगे उपसमुच्चय सबसेट। देखिए उपसमुच्चय होते क्या हैं और कौन कौन ऐसे अवयव होंगे जो उपसमुच्चय में आते हैं। जैसे यदि हम बात करें कि एक सेट हम ए ले लें, ए के जो भी अवयव रखते हैं 1 2 3 4, दूसरा सेट हम बी ले लें, बी के अवयव रखे 3 4 1 2। देखिए दोनों में कंपैरिजन करें तो दोनों के अवयव क्रम में अंतर है लेकिन अवयव एक ही है। जो ए के अवयव हैं वही बी के भी अवयव हैं। तो इस केस में हम ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। अर्थात यदि हम उपसमुच्चय को परिभाषित करें तो उपसमुच्चय का परिभाषा में हम कह सकते हैं कि ऐसे अवयव यानी कि सेट ए के अवयव यदि किसी दूसरे सेट के भी अवयव हो, अर्थात ए के वही अवयव बी के भी अवयव हो जाए तो ए को बी का हम उपसमुच्चय करते हैं। यानी कि किसी भी एक सेट के सभी अवयव दूसरे सेट के अवयव होंगे तो वो दोनों एक दूसरे के उपसमुच्चय कहलाते हैं। इसी के केस में हम एग्जांपल के तौर पे एक और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहें ए में ए ई आई ओ यू रखें और बी में हम रख लें, बी को हम लिख सकते हैं कि एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो इस केस में हम कहेंगे कि ए बी का उपसमुच्चय है। अर्थात हम सीधे कह सकते हैं कि यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव हो तो ए और बी एक दूसरे के उपसमुच्चय कहलाते हैं। और देखिएगा उपसमुच्चय को संकेत द्वारा हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ए उपसमुच्चय बी। यह उपसमुच्चय को संकेत द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं अथवा लिखते हैं, ए उपसमुच्चय बी। अब इसके बाद हम आते हैं उचित उपसमुच्चय। इसको हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। देखिए उचित उपसमुच्चय होते क्या हैं। इसमें हम दो एलिमेंट ए और बी एक ऐसे सेट होते हैं। हम इसको कह सकते हैं कि यदि ए के सभी अवयव बी के भी अवयव किंतु ए डज नॉट इक्वल टू बी, अर्थात ए में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो बी में न हो, तो उस केस में हम ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। और उचित उपसमुच्चय को हमेशा हम इस साइन द्वारा या इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अर्थात यदि हमें ए उचित उपसमुच्चय बी लिखना होता है तो हमें उसे इस रूप में प्रदर्शित करते हैं। अर्थात सीधे आप दर्शा सकते हैं कि ए के सभी अवयव बी में हो। और दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि कम से कम ए का एक ऐसा अवयव हो जो बी में न मिले। अर्थात हम ये दिखा सकते हैं कि ए बी के बराबर न हो, तो उस केस में ए को हम बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। और उचित उपसमुच्चय को इस रूप से हम प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद आता है घात समुच्चय। इसको हम कहते हैं पावर सेट। देखिए घात समुच्चय क्या होता है। अगर परिभाषा इसकी हम देखें तो हम कह सकते हैं कि समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों को घात समुच्चय कहते हैं। समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों का संग्रह यदि हम कर दें तो वह समुच्चय ए का घात समुच्चय कहलाता है। अर्थात घात समुच्चय को यदि हमें परिभाषित करना होता है या दर्शाना होता है तो हम इसको पीए द्वारा प्रदर्शित करते हैं। पीए का मतलब पावर ऑफ ए, मतलब ए का घात समुच्चय, ठीक ना। और घात समुच्चय का यदि हमें एलिमेंट लेना होगा, जैसे मान
सेट ए ले लें, सेट ए में हम अवयव ले लें 1 2 3। यदि इसका घात समुच्चय निकालना होगा तो घात समुच्चय निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले हम एक इनका कुल अवयवों की संख्या गिन लेते हैं, अर्थात यदि घात समुच्चय में निकालना होता है तो उसके अवयवों की संख्या और इसको हम 2 का पावर m के रूप में प्रदर्शित करते हैं, अर्थात pa बराबर हम दिखाएंगे pa बराबर 2 टू दी पावर m, जहां m नंबर ऑफ एलिमेंट को दर्शाता है, जहां m अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करता है। अब देखिए हम केस देखते हैं, हमारे पास सेट ए लिए हैं, सेट ए के कुल कितने अवयव हैं 1 2 3। अब हम ये देखेंगे कि इस 3 अवयव का घात समुच्चय कितने बनेंगे। इसके लिए हम चेक करते हैं pa इक्वल टू 2 टू दी पावर m, जहां m का मान हमको मिला 1 2 3, तो यहाँ से हम लिखेंगे m इक्वल टू 3 है, अर्थात 2 का पावर 3। और यदि हम इसको 2 का पावर 3 करें और यदि इसका मान निकालें तो ये हमें मिलेंगे 8, अर्थात कुल हमें 8 अवयव चाहिए। कुल हमें कितने अवयव चाहिए, 8 अवयव चाहिए। देखिए इसमें यदि हम बनाते हैं तो एक हमारा मिलता है 5 का, एक हमारा 5 का, फिर 1 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, फिर हमारा मिल जाएगा 1 2, फिर हमारा मिल जाएगा 2 3, फिर हमारा मिल जाएगा 3 1, और फिर हम इसमें लिखेंगे 1 2 3। ये हमारे हो जाएंगे घात समुच्चय ज्ञात करने के तरीके। इसके बाद हमारा अगला आर्टिकल आता है सार्वत्रिक समुच्चय, या इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। सार्वत्रिक समुच्चय होता क्या है, जैसे मान लीजिए हम कहें कि कई समुच्चयों का अलग अलग समुच्चय कई सेट मिले होते हैं, यदि उनका एक जगह हम संग्रह कर लें, कई समुच्चयों का यदि एक जगह हम संग्रह कर लें तो वो हमारा कहलाता है यूनिवर्सल सेट। इसे हम हमेशा कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। यूनिवर्सल सेट को हमेशा कैपिटल यू से प्रदर्शित किया जाता है। कैपिटल यू में सभी समुच्चयों के उप समुच्चयों का भी संग्रह होता है, समुच्चयों का संग्रह होता है और उसके उप समुच्चयों का भी संग्रह होता है, तो उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। जैसे मान लीजिए यदि हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें, यदि ए बराबर मान लीजिए हम लिखते हैं 1 2 3 4 कर दें, बी हम ले लें, बी बराबर 2 3 5 4, तो यदि इनका हम यूनियन बनाते हैं, यूनिवर्सल सेट लेते हैं, तो इसमें हमारे सारे अवयव आ जाएंगे 1 2 3 4 5 etc। ये हमारा हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। अब हम प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व करेंगे, इसके जो भी प्रॉब्लम होंगे। और आप जैसे पहला क्वेश्चन हमारा दे रहा है कि रिक्त स्थानों में उचित संकेत का प्रयोग करना है। जो संकेत आपको हम बताए हैं उपसमुच्चय का या उचित उपसमुच्चय का, उसका हमें प्रयोग करना है। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन दे रहा है, एक ले रहा है, जैसे सपोज करिए 1 2 3 4 लिखा है, बीच में खाली स्थान दिया है, फिर लिख रहा है 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर पहला आपको हम लिख दिए हैं। आप देख रहे हैं ये सेट जो हमारा दिख रहा है, इस सेट में 2 पार्ट आपके दिए हैं। एक पार्ट में है 1 2 3 4 और दूसरे में है 1 2 3 4 5। हमको करना क्या है, इसमें जो उचित संकेत है सबसेट का और डज नॉट सबसेट का, मतलब सबसेट अवयव नहीं है उसका, इसके लिए हम देख रहे हैं इसमें 1 2 3 4 है और इसमें भी 1 2 3 4 5 है। तो मतलब जो अवयव इसके हैं वही इसमें भी अवयव है, तो हम इसके लिए जो संकेत लगाएंगे वो ये सबसेट का संकेत लगाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, अब फिर हम उसी में अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें अवयव दे रहा है ए बी सी और इसमें अवयव दे रहा है बी सी बी। दोनों को देखने से यह प्रतीत होता है
कि इसके अवयव और इसके अवयव भिन्न भिन्न है, क्योंकि इसमें अवयव ए बी सी है और इसमें बी सी डी है, यानी कि यह जो अवयव है वो भिन्न है। इसलिए यदि इसमें हम प्रतीक भरेंगे तो प्रतीक हम नॉट सबसेट का भरेंगे, अर्थात समुच्चय नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर हम 5 इसलिए बता रहे हैं कि उसमें बाकी जितने क्वेश्चन हैं उनको इसी तरह से हमें कंपेयर करके उचित प्रतीकों को भरते जाना है। 5वां जैसे क्वेश्चन आपका दे रहा है एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित त्रिभुज और बीच में आपका खाली स्थान है, उसके बाद दे रहा है एक्स सच दैट एक्स समतल में स्थित एक आयत। आप जानते हैं कि त्रिभुजों की जो प्रॉपर्टी होती है और जो आयत की प्रॉपर्टी होती है वो दोनों अलग अलग होती है, इसलिए दोनों एक दूसरे के समुच्चय नहीं होंगे। इसलिए हम प्रतीक इसमें नॉट सबसेट का भरेंगे, इसको हम नॉट सबसेट का प्रतीक बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे। इसमें कह रहा है कि जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। जैसा आप देख रहे हैं नीचे क्वेश्चन में, एक पहले सेट में हमारे अवयव ए और बी हैं और दूसरे सेट में अवयव दे रहा है बी सी ए दे रहा है दूसरे सेट में अवयव। हालांकि देखिए दोनों के अवयव एक ही हैं, ए और बी है और इसमें दे रहा है बी सी ए, यानी कि इसके दो अवयव इसमें उपस्थित हैं। ये हमारा उप समुच्चय का एक उदाहरण है, लेकिन ये दे रहा है उप समुच्चय नहीं है, अतः यह कथन हमारा असत्य हो जाएगा, यह कथन हो जाएगा असत्य। फिर नीचे आते हैं दूसरे में, पहले सेट में दिया है ए और ई, उसके बाद के सेट में दे रहा है यक्स सच दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। आप जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू, और इसमें हमारे 5 स्वरों में से ए और ई उपस्थित है, अतः यह कथन हमारा क्या है, सत्य है, यानी कि यह एक दूसरे के उप समुच्चय है। उसी तरह तीसरा हमारा जो क्वेश्चन दिया है 1 2 3 समुच्चय दे रहा है 1 3 5 का। देखिए इसमें अवयव 1 2 3 है और इसमें अवयव 1 3 5 है, यानी कि एक अवयव 5 इसमें उपस्थित नहीं है और अतः यह कथन हमारा हो जाएगा असत्य का। इस तरह ठीक उनके शेष जो क्वेश्चन है आप उनको करते जाएंगे और जो भी दिक्कतें होंगी आप कमेंट में लिख देंगे।